कोटा में ओपेरा हॉस्पिटल रोड पर गिरी रेस्टोरेंट की बिल्डिंग। मलबे से निकाले गए 15 में से 2 की मौत हो गई है। 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के कोटा में बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत, 13 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, घायलों में से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बाकियों को छुट्टी मिल चुकी है। कोटा में मंत्री मदन दिलावर ने घटनास्थल का दौरा किया। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के पीछे की बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम। दूसरी बिल्डिंग के ज्यादा दबाव की वजह से गिरी इमारत। उत्तरी 24 परगना रेलवे स्टेशन पर लगी आग। स्टेशनरी शॉप में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। प्लेटफॉर्म 1 पर बनी दुकान पर आग लगी थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। प्लेटफॉर्म के एसएसई पावर वुडन रूम में आग लगी थी। तुरंत मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी की टीम। दिल्ली शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे एमसीडी के डंपिंग जोन में आग लग गई। करीब 8 कार में आग लगी, जो जलने से खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। एमपी के पांडुन्ना में चंद मिनटों में जली पूरी कार। सौसर हाईवे पर क्रेटा में आग लगी थी। कार में सवार परिवार सुरक्षित। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया। रेस्क्यू के लिए पहुंचे इंस्पेक्टर की मौत हो गई। 112 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए निरीक्षक जगदीश प्रसाद अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले थे। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने की वजह से जो हादसा हुआ, जान की परवाह किए बगैर मौके पर पहुंचे लोग और पुलिस। मेले में मौजूद लोगों ने कहा, पुलिस की तुरंत कार्रवाई की वजह से बच गई लोगों की जान। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे में मारे गए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को डीजीपी ने श्रद्धांजलि दी। इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात की। कहा, इंस्पेक्टर जगदीश का निधन पुलिस विभाग की अपूरणीय क्षति है। हरियाणा के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा, झूले में बैठे हुए थे करीब 26 लोग। लोगों को बचाते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद शहीद हो गए। 2 महिला कांस्टेबल भी घायल बताए जा रहे हैं। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। वेंडर पर केस हुआ। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने घटनास्थल का दौरा किया। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूरजकुंड मेले में बिजली से चलने वाला बड़ा झूला टूटने से पहले भी हादसा हुआ था। मेला मैदान का गेट नंबर 2 अचानक से गिरा था। बच्चे समेत 2 लोग इसमें घायल हो गए थे। सूरजकुंड मेले हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख व्यक्त किया है। घायलों के इलाज के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि सरकार घायलों और उनके परिजनों को दे रही है हर संभव मदद। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौके पर ही मौत का मामला। ठेकेदार राजेश प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज द्वारका कोर्ट में पेशी होगी। मांग सकती है पुलिस रिमांड। हादसे में मारे गए कमल के भाई ने एबीपी न्यूज से कहा, जानकारी होने के बाद भी गार्ड ने नहीं दी हादसे की जानकारी। दिल्ली पुलिस ने भी नहीं की कोई मदद। बाइक सवार की मौत के बाद खुदाई के काम को लेकर दिल्ली सरकार की कार्रवाई। सीएम का सभी विभागों और काम कराने वाली एजेंसियों को सख्त निर्देश है। कहा, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। मेघालय की अवैध खदान में धमाके से मौत का आंकड़ा 27 हो गया है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी भी कई लोग लापता हैं। कई एजेंसियां मिलकर चला रही हैं तलाशी अभियान। मेघालय हादसे पर एनडीआरएफ कमांडेंट ने कहा, पहली बार कर रहे ऐसा ऑपरेशन। 100 फुट गहरी अवैध खदान में कई रेड होल्स हैं। उन छेदों में जाना मुश्किल है। वहां हो सकती है जहरीली गैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, निवेश, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर कई समझौते होने की उम्मीद है। मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका तक के साथ व्यापार समझौता हुआ। भारत की करेंसी सबसे मजबूत। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कहा, दबाव में हुआ समझौता। सरकार ने अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। समझौते से भारत को नहीं, अमेरिका को हुआ फायदा। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर एबीपी न्यूज से बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, नहीं हुआ किसानों के हितों से कोई समझौता। ट्रेड डील भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। अगले 2 साल में बनेंगे तीसरी बड़ी इकॉनमी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाई सवाल। रूस से तेल आयात को लेकर रुख साफ नहीं, किसानों के हितों से भी हुआ कि समझौता।
भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आरजेडी ने भी सवाल उठाए हैं। भारतीय सामान पर अमेरिका में टैक्स बढ़ गया है, जबकि अमेरिकी सामान पर 0 टैक्स लगेगा। छोटे कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर बैठक करेंगे अध्यक्षता। इसी साल 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में आयोजित 2 दिनों की व्याख्यान माला का आज आखिरी दिन है। आज भी संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 सत्रों को करेंगे संबोधित। मुंबई के वर्ली में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम। मुंबई में आरएसएस के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, हमें महाशक्ति नहीं बनना, महाशक्ति तो डंडा चलाती है, हमें विश्व गुरु बनना है। 9 फरवरी से शुरू हो रहे यूपी विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर आज बैठकों का दौर। सुबह सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए और समाजवादी विधानमंडल दलों की अलग अलग बैठकें होगी। 11 फरवरी को पेश होगा बजट। यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर छात्रों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने छात्रों को हिरासत में लिया, बाद में रिहा कर दिया गया। लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। यूजीसी नियम के समर्थन में बैठक करके छात्रों से मुलाकात की, वहां सरकार पर निशाना भी साधा। लखनऊ में सुहेलदेव आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी नियम के समर्थन में विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द नियम लागू करने की मांग की। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बहस करने वाले विधायक बृजभूषण राजपूत के समर्थन में उतरे उनके पिता गंगा चरण राजपूत। बीजेपी ने बृजभूषण को अनुशासनहीनता का भेजा है नोटिस। राहुल गांधी ने एमपी से आए आदिवासियों से सुनी उनकी समस्याएं। सरकार पर जंगल और जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहा, हम आदिवासियों के अधिकार छीनने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले टीएमसी नेता तपस रॉय ने कहा, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव आयोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर साफ करे रुख। सिंचाई विभाग के अफसरों के सामने बीजेपी सांसद के विवादित बोल। कहा, यहां का सांसद हूं, एक मुल्ला नहीं। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। सोमवार को होगी जमानत पर सुनवाई। 31 साल पुराने मामले में हुई है गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी बिना वजह किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तथ्यों के आधार पर हुई है कार्रवाई। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज पश्चिमी चंपारण से करेंगे बिहार यात्रा की शुरुआत। पदयात्रा में करेंगे संवाद। विधानसभा चुनाव में हार की वजह तलाशेंगे प्रशांत किशोर। तमिलनाडु में बीजेपी नेता ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ दी शिकायत। मुख्यमंत्री पर चुनाव प्रचार के दौरान संवेदनहीन बयान देने का आरोप लगाया। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी बीआरएस को लेकर बयान भी दिया था। अमरावती में सीएम नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रखी क्वांटम वैली की आधारशिला। नायडू का छात्रों के क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल अपनाने पर जोर। कहा, इसी महीने एआई विश्वविद्यालय का होगा उद्घाटन। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव में टहलते वक्त सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज। बच्चे को दी टॉफी, बोले, हम भी लगते हैं तेरे दादा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में शारदा रिवर फ्रंट का शिलान्यास कर खिचड़ी महोत्सव में हिस्सा लिया। खटीमा में छात्र संघ के विंटर कार्निवाल में भी शामिल हुए। नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी। पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन। 2 आईएएस अफसरों पर गिरी गाज। के यादव और जसप्रीत सिंह को सस्पेंड किया गया। आंगनबाड़ी स्टाफ को मोबाइल फोन देने में हुई धांधली को लेकर यह एक्शन हुआ। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। सीएम रेखा गुप्ता समेत पूरी कैबिनेट यहां मौजूद रहेगी। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में देवरपल्ली आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना। 70 छात्र बीमार। कई छात्रों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। मधेपुरा में मिड डे मील खाने से 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं। अधिकतर बच्चे खतरे से बाहर हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मिड डे मील में छिपकली गिरने की आशंका है। यूपी महिला आयोग की डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा, गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में दिख रही है माता पिता की लापरवाही। सभी डीएम को लेटर लिखा के 5वीं क्लास तक के बच्चों को ना मिले ऑनलाइन होमवर्क। मुंबई से दिल्ली पहुंची यमुना क्रूज बोट 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता के। लॉन्च से पहले अंतरिम तैयारियां जारी हैं। दिल्ली सरकार रिवर फ्रंट टूरिज्म को बढ़ावा देगी।
सेना प्रमुख ने पुंछ सेक्टर में अग्रिम इलाकों का दौरा किया, तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी ने की जवानों के अटूट समर्पण और तैयारियों की सराहना। बारामूला में सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर निकाली बर्फ में फंसी बस। भारी बर्फबारी की वजह से हमाम गांव में फंसी थी बस। 32 आरआर के जवानों ने रेस्क्यू को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 76 लाख रुपए का इनाम इन पर रखा गया था। कई बड़ी वारदातों में शामिल थे सरेंडर करने वाले नक्सली। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद। गड्ढा खोदकर रखा गया था सामान। इस्लामाबाद के शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले का विरोध जारी है। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा में प्रदर्शन हुआ। शिया मुसलमान जलाएंगे पाकिस्तान का पुतला। पाकिस्तान की शिया मस्जिद में हुए धमाके के विरोध में पुंछ में प्रदर्शन हुआ। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, निकाला कैंडल मार्च। शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सुप्रीम कोर्ट में रेप के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका। 9 फरवरी को सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है जमानत याचिका। जालंधर के लक्की ओबरॉय मर्डर केस का मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। अमृतसर में भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ। एमपी के गुना चाचोड़ा उप जेल का मारपीट का वीडियो वायरल। डेप्यूटी जेलर पर कैदियों से बुरी तरीके से मारपीट करने का आरोप लगा के। घरेलू कलह से छुटकारे के लिए पति ने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। हापुड़ में मर्डर के बाद शादी में जाकर दावत खाई। बीती 3 जनवरी को घर में मिला था महिला का शव। संभल में युवती से छेड़खानी के आरोपों पर युवक की जूतों से पिटाई। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दी है। दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के एक सज्जाद नशी का निधन। बाथरूम में लगा गीजर के फटने से सैयद मोहम्मद निजामी की जान गई है। बिहार के नवादा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बचपन के 2 दोस्तों के में से एक साथ थे, दोनों की मौत हो गई है। पूजा का सामान लेने बाइक से निकले थे दोनों ही। दिल्ली में गैस से दम घुटने से 2 युवकों की मौत। सोते समय जलता छोड़ दिया था मोमो स्टीमर। सुबह कमरे से मिला शव। रीवा में तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में टायर फटने से हाईवे पर पलटा ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में भयानक आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक ने बस को टक्कर मारी। यात्रियों को कुचला। 6 लोगों की मौके पर ही मौत। मिजोरम में करीब 8 किलो नशीली टैबलेट बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने इंडो म्यांमार सीमा से यह बरामदगी की है। करीब 24 करोड़ बताई जा रही है कीमत। यूपी के मऊ में एक दुकान से मिला 7 फीट लंबा अजगर। बाजार में हड़कंप मचा। एक राहगीर ने दुकान से अजगर को बाहर निकाला। यूपी के बागपत में खेत में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा। तेंदुए को देखकर छिपे लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के अलवर में पैंथर और किसान का हुआ आमना सामना। करीब 15 मिनट के संघर्ष के बाद पैंथर की मौत हो गई। महोबा में बैलगाड़ी में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। फूलों से सजी बैलगाड़ी खुद चलाता हुआ दिखाई दिया। पिंडारी गांव की अनोखी बारात सोशल मीडिया पर वायरल।